हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। हम लोग ये जो प्रारंभ में श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग को याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अभी भी क्या देख के तो नहीं पढ़ते हो? अगर अभी भी श्लोक देख के पढ़ते हो, इसका मतलब पूरी एकाग्रता पूरी भाव से नहीं पढ़ रहे हो।
जो अर्थ को मन में लाता है, जो भाव से करता है, उसके सामने ये मंत्र आ जाते हैं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। तभी जाके हमारे मन में उचित भावना उत्पन्न होती है और हम इस दिव्य कथा का उचित लाभ लेते हैं। आप सोच लीजिए, यहां पर भगवान श्री राम के दूत हैं और हनुमान जी साक्षात शिव जी के सेवा अवतार हैं। राम जी के चरणों के प्रति आपको अनुराग हो, शिव जी के प्रति भक्ति हो, हनुमान जी की प्रति भक्ति हो, तो पूरी एकाग्रता से सब दुनिया छोड़ छाड़ के, अगर कोई दिमाग में दूसरे विचार घूम रहे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यही जो है विधि है कथा के श्रवण की। आपको सब चीजें भुला के, विशेष रूप से हम लोग वेदांतों में तो पढ़ते हैं कि वेदांत तभी सुनाया जाएगा जब मन पूरा संन्यास्त होगा। तुम्हारा मन अगर संन्यास्त नहीं होगा तो तुम अभी वेदांत के अधिकारी नहीं हो, मनोरंजन कर रहे हो। मनोरंजन करने वालों को ये सब चीजें बताना कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। जहां जहां मन की आसक्तियां हैं, महत्व की बुद्धि है, मन वहीं घूमता रहेगा। फकीरी से कथा सुननी चाहिए, मस्ती से कथा सुननी चाहिए, प्रेम से कथा सुननी चाहिए। और हनुमान जी कौन है पता है आपको? जीवन मुक्त है। हनुमान जी की कथा ब्रह्म ज्ञानी इन एक्शन। ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है जीवन में, व्यवहार में, वो यहां पे प्रसंग चल रहा है। बहुत ही दिव्य प्रसंग, बहुत ही रोमांचकारी प्रसंग, मन को आह्लादित कर देने वाला प्रसंग। और आप सब लोगों के पुण्य के प्रताप से ये सब आपको श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है और हमको बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। जितना आनंद हमको आ रहा है वो हम ही जानते हैं, आपको आ रहा है वो आप ही जानते हैं, है ना। तो आइए हम भी मजे में रमते हुए, आप भी मजे में डूबे हुए, हम लोग अपनी कथा को आगे ले चलते हैं। प्रसंग वहां तक हुआ था हम लोगों का जहां पे रावण बहुत ही भन्ना हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला कि मारो इसको। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम ही मरने वाले हो, उल्टा होएगा। हम राम जी के दूत, सत्य में निष्ठ, ऐसे व्यक्ति का कभी कोई नाश नहीं होता है। वो याद करिए, रावण जैसा भयंकर आतंकवादी आपके सामने खड़ा हो, आपकी हालत क्या होगी? कितनी पतली होगी हालत, है? ये सोच लो। और यहां जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त है, साक्षात राम जी को हृदय में देखते हैं, कोई चिंता नहीं हो रही है। इतना दिव्य उपदेश उसको दिया। ये जो प्रसंग है हनुमान जी का, जो रावण को उपदेश है, हम तो ये मानते हैं कि इस प्रसंग को जो पढ़ता है वो ब्रह्म ज्ञान की महिमा से युक्त हो जाता है, ईश्वर का परम भक्त बन जाएगा। दिव्य प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है, और सुंदर कांड की सुंदरता का ये राज है। सुंदर कांड की सुंदरता के बारे में बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि यहाँ पे जो है सुंदर लंका है और सुंदर सीता जी हैं और सुंदर वानर है। बोलते वो सब ठीक है बच्चों के लिए,
लेकिन असली चीज सुंदरता यह है कि हनुमान जी के विचार देखो, भावना देखो, कैसे सतत भगवान राम में रमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में कैसे रमा करते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को जब ब्रह्मज्ञानी के बारे में बताया, उसको स्थित प्रज्ञ नाम दिया, बोला कि वो स्थित प्रज्ञ होते। तो अर्जुन के मन के अंदर एक प्रश्न आया कि भगवान स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाज तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं और दुनिया के उतार चढ़ाव में उनका आचरण कैसा होता है। जब वो अपने साथ में होते हैं तब उनकी मनस्थिति कैसी होती है, और जब अपनी अंतः प्रेरणा से प्रेरित होते हुए कोई कार्य संपन्न करते हैं तब उनकी मनस्थिति कैसी होती है। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो लोग वहां के श्लोक याद करें। गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम चरण का ये प्रसंग है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना, कोई चिंता मत करो, पढ़ लेना बाद में, पढ़ना जरूर, बहुत अच्छा है। गीता और रामायण हर जो है हिंदू को पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी चाहिए, पाठ मात्र नहीं। पढ़ना मतलब समझ के पढ़ना, भाव से पढ़ना, पढ़ना चाहिए। इसके अंदर हमको यहां जो प्रसंग चल रहा है ये है स्थित प्रज्ञ इन एक्शन। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। सब प्रश्नों का जानने वालों को उत्तर मिल रहा है कि कोई परमात्मा में, राम जी के चरणों में रमता हुआ जो व्यक्ति है, रमता जोगी। ये रमते जोगी कैसे होते हैं, कैसे निर्भीक होते हैं, कैसे समत्व से युक्त होते हैं, कैसे एंजाइटी फ्री होते हैं, कैसे दुनिया के अंदर कोई किसी चीज के प्रति राग द्वेष नहीं है, और जो कार्य करते हैं वो सदैव सबका कल्याण हो, सबका हित हो। ये हनुमान जी का प्रसंग चल रहा है। तो हनुमान जी ने जिस समय रावण को बोला है कि भैया हमको पता लग गया है तुम्हारी जो है ना मति उलट गई है, उलट पलट गई है तुम्हारी मति, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारशीलता गड़बड़ा गई। कई बार होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमारा दिमाग ही पलट जाता है, उल्टे सीधे काम कर लेते हैं फिर, और फिर उसके उपरांत बाद में पछताते हैं। इसको बोलते हैं दिमाग पलट जाना। दिमाग तो कई बार पलटता रहता है, अनेकों का, किसी का जल्दी जल्दी, किसी का कभी कभी, पलट तो जाता है ना। उसके पीछे कारण क्या होता है, इसको बोलते हैं दिमाग पलट जाने को शोक होता है। शोक का प्रभाव होता है कि मन के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना, विचारशीलता उल्टी हो जाना, शरीर के अंदर रोग होने लगना, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेसेस हो जाना। ये सब भयंकर शोक का कारण होता है, शोक का कार्य होता है। और शोक के पीछे एकमात्र रहस्य होता है कि आप राम जी को हर क्षण जान नहीं रहे। जो राम जी को हर क्षण जानेगा, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम
रामाख्यम जगदीश्वरम। और श्लोक इसीलिए हम बोल रहे हैं, वो आप याद कर लेना। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनगम निर्वाण शांति प्रदम। केवल शांति नहीं, मोक्षदायी शांति, ऐसी शांति जो मुक्त कर देगी। वो शांति मिलती है राम जी के ज्ञान और उनके भजन के बाद। प्रसाद, ऐसा प्रसाद मिलता है, और वही हनुमान जी को मिल रहा है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। रावण खड़ा हुआ है और गुस्से के मारे भनभना रहा है। बड़े आजम को गुरु मिले हैं बंदर, सबको जो है बोल रहा है, देखो देखो भैया, हमको आज एक गुरु जी मिले हैं बंदर रूप में। अरे पोंगा पंडित, गुरु किस रूप में मिलते हैं ये नहीं देखा जाता है। गुरु की शक्ल सूरत से गुरु नहीं पहचाना जाता है, और गुरु की पूंछ कितनी लंबी है उससे भी कभी मत पहचानना। पूंछ होती है उनके गुरु शिष्यों की भीड़। अरे ये गुरु जी के तो बहुत सारे शिष्य हैं। दूसरे शब्दों में इनकी लंबी पूंछ है। उनकी लंबी पूंछ हो, लंबी जटा हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धिमान बनो। किसी भी व्यक्ति को मिलो, उसके विचार की प्रामाणिकता देखो, विचार की गहराई देखो, विचार की सुंदरता देखना आना चाहिए। बाकी पैरामीटर सब गौण होते हैं। हम लोग के शास्त्रों में एक अष्टावक्र ऋषि जी हुए। उनका नाम अष्टावक्र क्यों था पता है? अष्ट, 8 जगह वक्र, टेढ़े, 8 जगह टेढ़े। काकभूषुंडी जी का नाम सुना है कौवे के रूप में, और रामायण का उपदेश दे रहे हैं। गरुड़ जी को रामायण की कथा के 4 घाट हैं, उसमें एक काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। कौन किस रूप में आता है? भगवान विष्णु के अनेकों अवतार है ना, उनमें अवतार किस किस रूप में है? देखिए, वराह रूप में हो जाए, नरसिंह रूप में हो जाए, मत्स्य रूप में हो जाए, कच्छप रूप में हो जाए। ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि शरीर मत देखो, ज्ञान देखो। वो ज्ञान मात्र देखने का संवेदना है ना, ज्ञान देखो हनुमान जी का। जो हनुमान जी का ज्ञान देखता है वो दंडवत प्रणाम करेगा उनको। साक्षात परमात्मा है। फिर बात भी समझ में आएगी, इनको शिव जी का अवतार भी कहते हैं। वो हमको बहुत ज्यादा अवतार बोलना अच्छा नहीं लगता है। पता है क्यों? जब भी आप किसी को अवतार बोल दोगे ना, आप दूर बैठा दोगे, ऊपर बैठा दोगे, केवल प्रणाम करा करोगे। राम जी भी जो है यद्यपि अवतार पुरुष हैं, लेकिन राम जी के दृष्टिकोण से आप सोचो, वो मनुष्य रूप लेके हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो ज्ञान हम उससे युक्त है, मनुष्य शरीरधारी कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान से युक्त हो सकता है। ये हमारे शरीर धारण करने का मूल प्रयोजन है। मत फोकट के बहाने बनाओ कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा ये परिवार है। अरे जी, आप लोग तो साधु सन्यासी हो, हमारे परिवार हो तो आपको पता लगे। ठीक है, तुमको हमारा जीवन नहीं पता है, कोई बात नहीं। राम जी का तो पता है ना, कृष्ण जी का तो पता है ना। कोई बहाने नहीं चलते हैं।
अपनी कमजोरियों को ये सब नाम मत दो। हम हर समय राम जी में रम सकते हैं, यही हनुमान जी के पूरे चरित्र का, उनकी कथा का प्रयोजन होता है। तो साक्षात राम जी के ही रूप खड़े हुए हैं, परम भक्त जिन्होंने भगवान से कोई अन्यता रखी ही नहीं, अनन्य भक्त है। जो अन्य नहीं होते उन्हीं को अनन्य कहते हैं। जो केवल किनारे खड़े होके कभी कभी फिर पूजन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, वो अभी अनन्य नहीं हुए, अभी अन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त कैसे होते हैं, ये हनुमान जी को देखो, दिव्य प्रसंग है। तो रावण ने बोला कि चलो विभीषण की बात हम मानते हैं। विभीषण ने सलाह दी कि हे राजन, हे भ्राता, दूत को जो है मार के भेजना कोई बहुत बड़ी विवेक की बात नहीं है। मार ही देना, मार के भेजना क्या, मार ही देना। आप इसको अंग भंग कर दीजिए, कोई भी दंड दीजिए और फिर जाए वो, आपकी महिमा तो बताएगा ना जाके वहां पे, आपका संदेश दे देगा। आप उनको भयंकर संदेश दे दो कि सपने में भी यहां आने का मत सोचना, जैसे हाल इसकी करा है ना वैसे हाल तुम्हारा करूंगा, कुछ ना कुछ बताओ। तो जितने मंत्री लोग बैठे थे सबने सर हिलाए, बोला उचित वचन, सतवचन, सतवचन। तो उन्होंने ऑर्डर पास करा, ठीक है, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाई। बंदर की ममता पूंछ पे होती है। एक हमने बंदरिया की कहानी सुनी थी। बंदरिया जो है ना, कुछ बंदरों को देख रही थी और वहां पे एक इंसान आया और उन्होंने सुना कि सीता जी जंगल में आ रही है। तो उनको दर्शन की अभिलाषा हुई। तो सीता जी जंगल में राम जी के साथ आ रही थी और पेड़ पे सब बंदर बंदरिया लोग उनके दर्शन कर रहे थे। एक बंदरिया ने देखा और उसके अंदर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो वो अपने घर वापस गए। बोला कैसी थी आज सीता जी, देखी तुमने? बोला हाँ थी तो, मगर उनके पूंछ ही नहीं थी। बगैर पूंछ के बंदर कहां सुंदर होता है? हमने बहुत ध्यान से देखा, पीछे को लटक रही क्या? तो हमने बाकायदा सुनिश्चित कर लिया, पता लग गया कि ये बगैर पूंछ के बंडी बंदरिया है, बंडी। अब बंदरिया लोग, बंदर लोग एक दूसरे की सुंदरता देखते होंगे, उसमें पूंछ एक महत्वपूर्ण हेतु होता है सुंदरता का। तो इनको ये पता था रावण को। कपि के ममता पूंछ पर, उन्होंने भी शायद उस बंदरिया की रिपोर्ट सुनी होगी। इसके तो पूंछ ही नहीं। सब ही कहूं समझाई, सबको हम समझा के बताते हैं, ये बहुत ही बड़े ज्ञान की बात है। तेल बोरी पट बांधी पुनी, रावण के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। इसको जो है तेल में डुबो के, तेल बोरी पट बांधी पुनी, कपड़ा बांधो और तेल में डुबाओ, पावक देहु लगाई और आग लगा दे, जली हुई पूंछ लेके जाएगा। रावण को भी क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को बोलते हैं।
तो चलिए 24वें दोहे के बाद वाली चौपाइयाँ हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है उसमें? पूछ ही न बानर तह जायहि, सब सठ निज नाथ लय आयहि। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जातु धान सुनि रावण बचना। लागे रचै मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन धृत तेला। बाड़ी पूछ की न कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरबासी। मारहि चरण करहि बहुहासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी। भई सभीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर। चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा। कपि बढ़ि लाग आकाश सियावर, जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। और रावण सोचने लगा, पूछ ही न बानर तह जायहि। हाँ, क्या मजा आएगा ना। ये बंडा बंदर, बगैर पूंछ के बंदर, जल जला जाएगी, है ना। वो जल के गिर जाएगी, राख वाख होके गिर जाएगी। और पूछ ही न बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथ ही लई आयहि। और फिर ये शठ अपने नाथ को लेके आयहि, वो यहां आएगा। उनके नाथ जो है ना बड़े आतुर हैं यहाँ आने के लिए, और ये हमारे वहाँ की सब रिपोर्ट बताएगा कि ऐसा भयंकर रावण है। हनुमान जी की भी पूंछ जला दी है उसने। और जिन कहे कीन्ह से बहुत बड़ाई, जिनकी इतनी बड़ाई कर रहा है। फिर हम भी देखेंगे, देखा हूं मैं तिन्ह के प्रभुताई। उनकी प्रभुता हम देखेंगे। वो यहाँ आएंगे, और हम आएंगे तो यहाँ अपनी उनके दिव्य प्रभुता का हम दर्शन करेंगे। हनुमान जी देख रहे थे क्या बोल रहे हैं। रावण के मुंह से राम जी की प्रभुता देखेंगे, और यहां यहीं आएंगे। उनका आना भी इसको लगता है प्रामाणिक है। आएंगे जरूर, भले समुद्र के हम 100 योजन समुद्र के पार बैठे हुए हैं, वो नाथ ही लई आयहि। ये मार के छलांग मार के आ गया है तो अपने नाथ को भी ले आएगा। ये बंडा बानर, ये बंडा बानर अपने नाथ को जरूर लाएगा, खुंदक में लाएगा। जिस बानर की पूंछ ही जल गई है वो तो जरूर लाएगा। विभीषण, गुड प्लान, बढ़िया तुमने आइडिया दिया हमको, नहीं तो हमारी महिमा कैसे पता लगती है उसको। और जिनकी इतनी बड़ाई करी है उनकी हम प्रभुता देखेंगे।
रावण के मुंह से निकल रहा है राम जी की प्रभुता देखिए। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, ऐसी वाणी सुन के कभी मन मुस्काना। हनुमान जी खुश हो गए, बोलते प्रवचन का इतना प्रभाव तो पड़ ही गया। राम जी की प्रभुता का वो स्मरण करने लगे। अब उनकी प्रभुता का हम दर्शन करेंगे। प्रभुता का कम्युनिकेशन हो गया, इतना तो हो गया। रावण को तो हो गया, आप सबको भी हो गया ना। राम जी की प्रभुता का अभी तक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा तो कचरा हो गया, मिस्टर कचरू मल। कोई फर्क नहीं पड़ा तुमको राम जी की कथा सुनने का। प्रभुता समझ में आनी चाहिए। रावण को समझ में आ गई। और बोल रहा है, देखा हूं मैं तिनके प्रभुताई। उनकी प्रभुता देखेंगे। दिल में नहीं बैठा, लेकिन दिमाग में प्रभुता की बात स्पष्ट हो गई। और हनुमान जी बोलते हैं, मनी मन सोचते हैं, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी जो है ना, उसके लिए सहायक हो गई। सरस्वती जी ने ऐसी वाणी उनके जबान से नहीं चाहते हुए भी निकलवाती। जय हो शारदा माता, सरस्वती मैया जय हो। रावण के मुंह से भी ये निकलवा दिया कि राम जी की प्रभुता का दर्शन करेंगे। जिनकी इतनी बड़ाई करी है, उनकी प्रभुता का दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी तो खुश हो गए। और बाकी जितने वहां पे राक्षस लोग थे, जातु धान सुनि रावण बचना। जितने जातु धान अर्थात राक्षस लोग, वो रावण के वचन सुन के लागे रचे मूढ़ सोई रचना। प्लानिंग चालू, ऑर्डर पास हो गया, राजाशाही ऑर्डर पास हो गया और एग्जीक्यूशन चालू हो गया। फटाफट किसी ने काम डेलीगेट करा, जाओ तुम उधर से तेल लाओ जाके, तुम जाओ यहां खड़े क्या हुए हो, कपड़े लाओ जाके, और माचिस तुम ले आओ जाके। चारों तरफ से ऑर्गेनाइज करा जाए। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। सोई रचना लागे रचे, रचना चालू हो गया उन्होंने प्लानिंग को। तो जहां पे जो है वो भेजा लोगों को, तब तक हनुमान जी ने थोड़ी पूंछ बढ़ा दी। लगा बांधो आराम से, कन्वीनियंटली बांधो ठीक से। तो उन्होंने देखा बढ़ गए और तेल ले जाके, तो पूरा जो है वो कपड़े मंगाए गए, तेल मंगाया गया, रस्सी मंगाई गई, और बड़े बड़े जो है पात्र, उसमें तेल रखा हुआ है। उसमें एक आदमी क्या करेगा, 10 आदमी ने पूंछ उठा के डुबोया। हनुमान जी की पूंछ का स्मरण जो है ना, उसकी महिमा महाभारत के काल में भीम जी को भी हुई थी। भीम जी बड़े अभिमान से युक्त थे। वो भी पवन देवता की कृपा से पैदा हुए थे। हनुमान जी टेक्निकली उस दृष्टिकोण से, उस रिश्ते से इनके बड़े भाई थे। तो बोला, देखें भाई भीम का कितना बल है, कितना विवेक है। तो काफी वृद्ध रूप धारण करा और वहां पे जाके रास्ते में लेट गए। लेटे हुए सो रहे थे। अब भीम निकले, कोई रास्ता ही नहीं था। तो बोला कि हे बानर, जरा पूंछ को किनारे करो, किनारे हो जाओ तुम ही। तो बोलता है, अरे बेटा बहुत वृद्ध हो गए, पूंछ तुम ही उठा किनारे कर दो ना।
बोला बड़ा विचित्र वानर है? वृद्ध हो गया, देखा हाँ शक्ल सूरत बहुत वृद्ध थी। बोला कोई बात नहीं, पूंछ उठा के वो किनारे रखने लगे। पूंछ हिली नहीं तो उन्होंने प्राणायाम करा, कुंभक करा, फिर उठाया, फिर भी नहीं हिली। तो उन्होंने जैसे वो अखाड़े में वेट लिफ्टिंग करता था ना, वैसे मुद्रा उठाई, दोनों हाथ से उठा, हिला नहीं। बाद में उन्होंने हूँ हाँ हर जगह से हवा निकली, उनके पता लगा कि तो हिल ही नहीं रहा है। तो हाथ जोड़ा, बोला कि देवता आप कौन है? आप अपना दर्शन दीजिए, आप यहाँ पे हमको कुछ बताने आए। कोई शरीरधारी सामान्य तो हो ही नहीं सकता है, भीम जिसकी पूंछ नहीं ला पा रहे वो कौन होगा? तो हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया और उनके अभिमान को दूर करा। मेरे छोटे भाई, अभिमान को दूर रखा करो, वो बड़ा कचरा होता है। तुम सोचते हो तुम बड़े स्मार्ट हो रहे हो, हवा में जी के मूर्ख बन रहे हो यार तुम। तो वही पूछ, जितने जातु धान, जितने राक्षस थे, कपड़े उसमें बांधा और उठा के तेल में डुबोना था। और उनके जो भी वहां पे सुपरवाइजर थे, उन्होंने बोला उठाओ सब लोग। रज्जू उठ ही नहीं रही बोला और 10 लोग जाओ। तो हनुमान जी ने फिर थोड़ा सा ढीला करा अपनी पूंछ को, और फिर उन्होंने उठा के बड़े बड़े वहाँ पे बर्तन लाए गए थे तेल के, सब डुबोया और पूरा सब पेड़ कपड़े जो थे उसने तेल को सोख लिया खाली। जितने कपड़े आए थे सब हो गया। तो हनुमान जी ने पूंछ को फिर एक्सटेंड कर दिया, पुर्र से और बड़ी तो बड़े आश्चर्य, कैसा वानर है? और लाओ कपड़े, और तेल लाओ, और तेल लाया गया और कपड़े लाए गए, फिर पूरा बांधे गए। पूरा बांध बूंद के जब करा गया, फिर पूंछ लंबी। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, खेला हो बे हनुमान जी ने बोला खेला हो बे, तो कपि कीन्हे खेला। कपि ने जो है मनोरंजन करते हुए, उनको पता है वो क्या है। जब किसी को पता है वो कौन है ना, तो डर वर नहीं लगता है। जब नहीं पता है ना, तो हाईली फ्रेजाइल रहते हो, और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्योंकि तुमको पता है नहीं तुम कौन हो। तो उनको आराम से खेलते हुए, मनोरंजन लेते हुए, फिर जो है पूंछ लंबी, फिर बांधा, फिर पूंछ लंबी। अब एक उनका जो है ना हाथ में गदा होता था, अब एक पीछे भी गदा हो गया है। ऐसा लंबा चौड़ा पूंछ बंधी हुई, और ऊपर फिर उन्होंने धीमे से पूंछ को ऊपर करा, घुमाया। अरे इतनी ताकतवर, लाओ और लाओ और लाओ, और पूंछ जो है बांध बांध के गदा बना दी उन्होंने। जल्दी बुझे नहीं इस हिसाब से, तो जो बाद में बड़ी कृपा हो गई। देखो ये जो मजे मजे का प्रसंग है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है? सोचो, आग लगना भी कृपा है। समझ रहे हो? हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी, हनुमान जी के दृष्टिकोण से कृपा है। इसीलिए तो हनुमान जी का समत्व तो कभी खत्म नहीं होता है। जो भी घटना घटित होती है, सब राम जी की इच्छा से होती है। हनुमान जी के जीवन में
आना हुआ, विभीषण जी का घर मिल गया, सीता जी के पास गए तो उनका प्रमाण मिल गया। उसके बाद उन्होंने वहां पे फल वल खाए और चारों तरफ सेना में आतंक मच गया। रावण से आगे, और रावण भी जो है, देखें तुम्हारे राम की प्रभुताई, राम जी को भी ऐसा ज्ञान दिया कि राम जी की महिमा जब देखें तो ये उसको जो है उपदेश दे दिया। और पूंछ बांध के जो जलाई गई है उससे तो त्रिजटा का सपना पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। हर चीज में कृपा होती। हम लोग के अंदर यह विश्वास नहीं होता है ना, तो छोटी छोटी प्रतिकूल घटनाओं में डर जाते हैं, क्योंकि आसक्ति है हमको। बहुत ज्यादा आसक्ति वाले लोग ही डरा करते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे पूछ जल जाएगी भाई, हाँ? ब्यूटी, हमारा ब्यूटी स्पॉट खत्म हो जाएगा। जिस जिस चीज का डर लगता है समझ जाओ उसी की आसक्ति है तुमको, और आसक्ति पे विजय नहीं प्राप्त करोगे ना तो कभी भक्ति नहीं होगी। भगवान के पास जाओगे वो भी आसक्ति की ही पूर्ति के लिए जाओगे। हम जा रहे हैं तीर्थ पे, जाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए बड़े तीर्थ पे जा रहे हैं, वहां पे दर्शन करेंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। जिस जिस चीज की चिंता होती है, आसक्ति होती है, वही भक्ति में अवरोध होता है। और अगर आप भक्ति को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो सब आसक्तियां खत्म हो जाएंगी। आसक्ति में किसी विषय पे पराधीनता होती है, भक्ति में राम जी के प्रति पूरा विश्वास होता है, प्रेम होता है। जिसके मन के अंदर राम जी के प्रति प्रेम और महिमा हो जाती है, वो व्यक्ति, उसके अंदर आसक्ति खत्म हो जाती पूरी। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो वहां पे सब मन के अंदर विकार सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता है। जिसको ये ज्ञान हो गया ना उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। भेज तो रहे राम जी ना, और राम जी करुणा निदान, इसमें कुछ कृपा है। अरे महाराज जी कोरोना आ गया उसमें क्या कृपा? अरे भैया बड़ी कृपा थी। एक तो लोग उसके बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लंग्स का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अनेकों देशों में हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएंगे, इमरजेंसी रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन होगा, आईसीयू यूनिट बढ़ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, और ऑक्सीजन प्लांट जहां पे सालों से प्लानिंग कर रहे थे वो सब बना जाएंगे। और जितने पशु पक्षी हैं वो निर्भीक होकर विचर लेंगे, नदियां साफ हो जाएंगी, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, जेल उल्टा हो जाएगा। क्या दिन है, मनुष्य पिंजड़े में और जानवर खुले हवा में। धन्य हो कोरोना, धन्य हो। और मनुष्य को एक और चुनौती होगी, हमारे वैज्ञानिकों का कोई रिसर्च होगा, नई शोध होगी, जीवन के रहस्य का उद्घाटन करेंगे। भैया कृपा तो सब में होती। महाराज जी आपके घर में कोई मरा हो तो आपको पता लगे कि मुसीबत भी होती। अरे जब मरेगा तो हम तो यही सोचेंगे इसका मरने का टाइम आ गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राम जी लेके आए, राम जी ने रखा, राम जी लेके गए। जो हो रहा है वही होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। इसीलिए हमको शोक क्यों करना? और गया कहां जाएगा? राम जी के पास ही तो जाएगा वो राम जी के पास पहुंच गया।
इसीलिए शोक वोक करना सब बेकार होता है, आसक्ति का परिणाम होता है। तो हनुमान जी मजे ले रहे हैं। कीन कपि खेला, बाकी सब तो खेला हो भी बाद में बोलते हैं, हनुमान जी तो खेला हो भी तब से चल रहा है। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, नगर के अनेकों लोग को संदेशा मिल गया। ऐसी र्यूमर्स बहुत तेज फैलती है, ऐसी बातें फैलानी हो, देखो कभी कोई बहुत अच्छी तरह से फैलाना हो ना, तो ये बोल देना ये किसी को मत बताना। समझ लो कि पूरे मोहल्ले में बात आ जाएगी। अब वही चर्चा का तो विषय होगा, और देखो भाई ये बात तुमको बता रहे, किसी को बताना मत, ऐसा हो गया। और भाई जिस समय बैठेगी वो कौन सी चर्चा करेगी, सबसे अल्टीमेट सीक्रेट ही तो बात करेगी। अरे बहना ये हो गया, बताना मत किसी को। आप जब तक गेट के बाहर निकलोगे सब आपके घर को ताक रहे होंगे। यही कर र्यूमर के जो है ना ऐसे पंख होते हैं कि चारों तरफ फैल जाता है। तो पूरे पूर्ववासी, पूरे नगर के लोगों तक मैसेज पहुंच गई, जय हो हनुमान जी की महिमा की जय हो। और सब कौतुक कहाँ आए पुरवासी, पूरी भीड़ लग गई रावण की सभा में। रावण सोच रहा था यार कई बार इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करते हैं, लोग आते ही नहीं है। आज ये वानर को हमने ऐसा सब करा तब जाके सब लोग आए। वोटिंग करवाने के लिए लोगों को बुलाना है अगर, है ना, तो ऐसे ही कुछ करना चाहिए, सब लोग निकल आ जाएंगे। ये तो आते ही नहीं है। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, और उसमें से कई जो है बड़े अपने आप को बलवान समझते थे। हनुमान जी बंधे हैं, पूंछ उससे बांधी जा रही है। मारे ही चरण, पैर से ठोकर मारे थे हनुमान जी को, क्योंकि बंधे थे ना। जैसे जब शेर पिंजड़े में होता है ना, तो आप भी वहां पास में जाके और कुछ ना कुछ मजे ले लेते हो। पिंजड़े से खोला हो, समझ लेना नोट कर लिया है उसने, कहीं खुल जाए ना तो उसके दिमाग में वो फोटोग्राफ आ जाती है। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, पहले मारूंगा जाके इसको खा लूंगा जाके। हनुमान जी को ठोकर मार रहे थे, मारही चरण, पैर से ठोकर मार रहे थे। करही बहु हंसी, और बहुत उपहास कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर उनको जो है ना जब बांध दिया गया, हनुमान जी ने सुनिश्चित कर लिया कि पूरे शहर में तेल और कपड़ा खत्म हो गया है। जब तेल और कपड़ा खत्म हो गया था तो उन्होंने पूंछ बढ़ाना रोक दिया। अभी हाल में ही सुरसा के सामने 100 योजन वाले साइज के बन के आ रहे थे। अब 100 योजन की पूंछ को बांधने के लिए कहाँ लंका में कपड़ा होगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से सोचा हाँ पर्याप्त तो हो गया है। सब लोगों को, सबके घर के कपड़े निकल आए और सबके घर का तेल निकाल लिया, सभी का तेल निकाल दिया। ऐसी स्थिति हुई। उसके उपरांत बोला चलो अब इनको जो है ना वो नगर में घुमाते हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। तो ढोल बजाते हुए जुलूस निकला हनुमान जी का। कोई लोग ताली बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, और इस तरीके से हनुमान जी पीछे बंधे बंधाए, पूंछ इनके ऊपर बंधा, उसमें कपड़ा बंधा हुआ और तेल डूबा हुआ। पुनि पूछ प्रजारी,
फिर पूंछ में लगा दी आग। पावक जरत देखी हनुमंता, हनुमान जी ने पूंछ में आग देखी और उचित समय समझा। भयउ परम लघु रूप तुरंता, एकदम छोटे, इतने सारे कपड़े बांधे हुए, वो थोड़े छोटे हो गए, थोड़े छोटे हो गए, कपड़े निकले नहीं। उसका यूज था, क्योंकि भगवान राम ने भेजे कपड़े, तेल डुबो के भेजे, आग लगा के भेजे, तो राम जी ने भेजा तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो हो गई। राम जी की सेवा के लिए कोई ना कोई कार्य तो इसका करना ही है। लेकिन इतने छोटे हो गए कि आराम से उछल कूद कर इधर उधर जा सके। निबो के चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। तो वो जो स्वर्ण के बने हुए महल थे, उनकी अटारी पे, उनके ऊपर एकदम उनके हाथ में जो बंधन था वो छुआ के, तो छोटे साइज का लेने का मतलब वो बंधन से निकलना था। हाथ जो बंधा हुआ था वो तो सब खुल गया, पूंछ उनकी फ्री स्टाइल में घूम रही थी। अब पूंछ का कपड़ा नहीं निकाला उन्होंने, उसको जो है वो मशाल की तरीके से बना दिया, और वो ऊपर घरों के ऊपर चढ़ के उनको ज्यादा नहीं कूदना पड़ता था, पूंछ को घुमाते थे उधर, पूंछ को इधर छुआया, पूंछ को इधर छुआया, पूंछ को इधर छुआया। और जब ऊपर चढ़ के आग लगने लगी घर में, भई सभी निशाचर नारी। नारी तो गृहिणी होती है, घर की स्वामी होती है, घर की देखभाल करती है, घर उनका साम्राज्य होता है, और वो सब डरने लगी। निशाचर नारी, उनका घर जलने लगा तो बहुत डर गई, बोले ये क्या, तो फिर खत्म हो जाएगा घर हमारा। उनका घर गृहस्थी, उनके रहने का, बच्चों का स्थान। और उसी समय हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 मरुत होते हैं, हवाएं 49 प्रकार की होती है। 49 हवाएं देखिए, क्या हवा एक ही है, हवा निकल गई, या कस की हवा आ रही, धीमे आ रही। जरा कभी संवेदनशील रहो, हवाओं का जब प्रकार देखो, पता लगेगा 49 टाइप्स की हवा चलती है। क्या मनीषी लोग संवेदनशील थे, प्रकृति के कैसे जो है वह ऑब्जर्वर्स थे। 49 पवन थी, मरुत थी, वो एक उसी समय चलने लगी। जैसे अंगीठी जलाते ना, फू फू हवा मारते हो, तो अनेकों मरुत ने बोला ये डिपार्टमेंट हम पे छोड़ दो, हम मारते हैं हवा, और चारों तरफ से फू फू आवाज आ रही, सबके घर चल रहे थे धनाधन। अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। आकाश में उड़ने लगे, इधर उधर जो है हनुमान जी जोर से गर्जना करी। आग लगी हुई है और बादल कड़क रहे हैं, भयंकर आवाज। रावण सोच रहा होगा हमने सोचा था वेरी गुड डिसीजन, लेकिन दिस वॉज अ वेरी बैड डिसीजन। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तो हमारी लंका जला रहा है, और हमारे महल से चालू करा उसने। देखो कहां बचा हुआ है भाई, मैं तो सभी जला डाला इसने, दुष्ट वानर।
तो चारों तरफ उन्होंने सीन देखा कि लंका दहक रही है चारों तरफ। अब ये सीन ऐसा है कि आगे का दोहे के बाद भी पढ़ना चाहिए। चलिए थोड़ी चौपाई और देखें। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि करार, तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यस होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहनाई, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सुंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत बोलो भाई सब संतन की जय। देह विशाल परम हरु आई, उनका देह तो बहुत बड़ा था लेकिन बहुत लाइट कर लिया उन्होंने, इतना हल्का हो गया कि इधर उधर जंप मारते हुए कहीं पर भी जाने में कोई इश्यू नहीं। मंदिर ते मंदिर चढ़ जा धाई, और एक घर से दूसरे घर। लंका में हम लोगों ने पहले देखा था कि हर घर को गोस्वामी जी मंदिर देखते हैं। किसी का भी घर हो, लंका में हो या आपका घर हो, मंदिर होता है वो। इसलिए घर को मंदिर की तरह रखना चाहिए। ईश्वर का स्थान देखो। गृहस्थ आश्रम, आश्रम तब बनता है जहां पे भगवान की महिमा प्रधानता होती है। जिस घर में भगवान की प्रधानता नहीं हो वहां पे योग नहीं होता है, भोग मात्र होता है। और भोग से आदमी के अंदर आसक्तियां, शोक, संताप, पीड़ाएं, दीनता, सब उसी की वजह से होती। सब एंजाइटीज भोग वृत्ति की वजह से होती। और जो व्यक्ति अपने घर के अंदर मंदिर उसको देखते हुए ईश्वर की प्रधानता रखो, परमानंद ही तो प्राप्त करना है ना। परमानंद स्वरूप ही परमात्मा है। नास्तिक आदमी भी जब परमानंद की एम करे तो इन इफेक्ट परमात्मा की ही प्राप्ति की सोच रहा है। इसीलिए हर घर को मंदिर की तरह से देखना चाहिए। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक घर से दूसरे घर में धाई, दौड़ दौड़ के। और थोड़ी ही देर में जराई नगर भालोग बिहाला, पूरा नगर जो है वो धू धू करके जल रहा। लोग बेहाल हो गए। लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। आग के जो हैं करोड़ों लपटे इधर उधर से जल रही थी। ऐसा दृश्य लंका में हो गया। और लोगों की क्या हाल था? सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे तात, हे माता, तात मातुहा सुनिए पुकारा।
हे पिताजी, हे माताजी, ओ डैड, ओ मॉम, कोई तो हमारी रक्षा का हो। हाय बप्पा, हाय मैया, अरे बा, हे बहन, कौन है इस समय हमारी रक्षा का? घर जल रहा है, नगर जल रहा है, ऐसी हालत हो गई। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबा। कौन है इस दुनिया में जो इस समय हमको बचा सके? रावण का भी बच नहीं है, उसी दुष्ट ने करवा दिया काम। कौन है यहां पे ऐसा जो हमको इस संकट से बचा पाए? घर आदमी की दुनिया होती है और दुनिया खत्म हो रही, आपके आंखों के सामने सब विनाश हो रहा है और लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। एक बोलते हैं हम जो कहा ये कपि नहीं होई। हमने बोला था ये बंदर नहीं है, ये वानर नहीं है सामान्य, मैंने बोला था। तुमने सुना था ना, मैंने बोला था, मैंने कहा था ये बात, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम पहले बोल रहे थे ये सामान्य वानर नहीं है। उस समय हमारी बात सबको सुननी चाहिए थी, और हमारी बीबी नहीं सुनती है, बाकी सब सुनते हैं। राजा तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी बीबी तुम्हारी बात सुनती है कि नहीं सुनती है? महाराज जी यही दुनिया में एक है जो नहीं सुनती है, बाकी सुन लेते हैं। तो कोई हमारी बात ही सुन नहीं रहा है। हमने कहा था बानर रूप धरे सुर कोई। लगता है कोई देवता ही बानर का रूप धारण करके आए। देवताओं के असुरों की बड़ी पुरानी लड़ाई है, ये ही बहरूपिया बन के आए। और यहाँ पे जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं, साधु अवज्ञा करु फल ऐसा। ये साधु पुरुष है, परम भक्त हैं, परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वही अच्छा होता है जो अंततः भगवान के चरणों का अनुरागी होता हो, वो अच्छा पुरुष होगा। कभी दुनिया में देखो, अगर कोई भक्त होते हैं ना, वो विश्वसनीय हो जाएंगे, अच्छे लोग हो जाएंगे। और जो अच्छे लोग हैं उनको साधु कहा जाए। अच्छा, ऐसे अच्छे उदात्त सेवा भावी ज्ञानवान जो भक्त है, जो भी उनकी अवज्ञा करता है, उनका अपमान करता है, अनादर करता है, उपेक्षा करता है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु की अवज्ञा का फल क्या होता है, ये लंका में देखो। जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरा शहर अनाथ की तरह से जल रहा है। नाम के लिए कोई नाथ है, किसी काम का नहीं। वो नाथ के मन में जाके देखो क्या हो रहा है इस समय। हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी, हाइपरटेंशन एंड बीपी, और साथ साथ इमोशनल अपहीवल्स के वजह से डायबिटीज। इस समय रावण को ये सब हो रहा होगा। हे नाथ, इस समय बीपी का टाइम है क्या? इस समय आपको ब्लड प्रेशर होना चाहिए। नहीं, पैल्पिटेशन भी हो रहे हैं, पैल्पिटेशन। इस समय हार्ट धुक धुक करे, ऐसा जो है हालत हो रही थी। लोग बोल रहे हैं हम तो अनाथ हो गए भाई। अभी तो बानर के बारे में बोल रहे थे, मैंने बोला था। और फिर रावण के बारे में बोलेंगे, मैंने बोला था सीता जी को वापस कर दो, मैंने बोला था ये दुष्ट है, मैंने बोला था ज्यादा कामी है, ज्यादा लोभी है। ये कामी लोभी ऐसे ही काम करते हैं, अपने घर जला के राख कर देते हैं। मैंने बोला था, तो मैंने बोला था वाली पार्टी
चारों तरफ प्रपंच कर रहे, मैंने बोला था, मैंने बोला था। पूरा जो है नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरो निमिष एक माही, एक निमिष में पलक झपकते, देखो आग लगती है कितनी तेजी से फैलती है। अनेकों बड़े बड़े देश, लाखों हेक्टेयर के जंगल देखते देखते खत्म हो जाते। टेक्नोलॉजी के प्रति बड़ा गर्व रखने वाले, हवा रखने वाले असहाय होकर देखते हैं। हेलीकॉप्टर लगे हुए, प्लेन लगे हुए, ऊपर से भी जो है पानी बरसा रहे हैं, केमिकल बरसा रहे हैं, और यहाँ फायर ब्रिगेड भी चल रहा है, लेकिन वह न्यूज़ आ रही है आज इतने हेक्टेयर और बढ़ गई आगे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे पूरी लंका जो है निमिष एक माही, एक पलक झपकते ही पूरी लंका, पूरी लंका बोलते नहीं, एक विभीषण ग्रह कर ग्रह नाही, बस उन्होंने बहुत प्लानिंग से जलाया। विभीषण कॉलोनी बच गई, विभीषण मोहल्ला वहां पे कुछ आग नहीं लगी, पूरा शहर जल रहा है। तो उमा जी जो है वो ये कथा जब शिव जी बता रहे हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, शिव जी रामायण के पहले गुरु जी हैं। रामायण देने वाले मूल रूप से शिव जी हैं, वहां से चालू हुई रामायण। और ये कथा जो है एक घाट पे शिव जी और उमा जी का प्रसंग चल रहा है। तो जब उनको बताया कि इस तरीके से चारों तरफ जला रहे थे और उनके पूंछ में आग लगी थी, तो उमा जी के मन में एक प्रश्न आया, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, इतनी आग जला रहे हैं तो उनकी पूंछ का क्या हाल होगा, वो तो जल के टपक गई होगी पूरी। तो शिव जी बोलते हैं, ताकर दूत अनल जे सिर जा, जरा न सोते कारण गिरिजा। हे गिरिजा जी, हे उमा जी, गिरि में जो जन्म है, जिनका जन्म पहाड़ों में होता है, वो गिरिजा नाम होता है। तो हे गिरिजा जी, हनुमान जी को आग जला नहीं सकती है, आग नहीं जलाती। क्यों नहीं जलाती है? जिसने अग्नि को भी पैदा करा है, जाकर दूत अनल जे सिर जा, जो अग्नि को बनाने वाले हैं ये उनके सेवक हैं। देखो अग्नि अग्नि को नहीं जलाती, और अग्नि अपने अधिष्ठान को, तत्व को नहीं जलाती है, अग्नि बाकी को जला देती है। लेकिन जो अग्नि का तत्व है वो अग्नि से नहीं जलता है, उसके वजह से अग्नि भड़कती रहती है। और जिसने अग्नि को बनाया है वो भी नहीं जलता है। और जो अग्नि का दूत होता है ना, वो भी फायर रेजिस्टेंट हो जाता है, वो भी अग्नि से नहीं जलता है। जरा न सोते ही कारण गिरजा, इस कारण से हे गिरजा जी, हनुमान जी बिल्कुल बाल बांका नहीं हुआ, वो जले ही नहीं। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पलट के इधर उधर को छलांग मार मूर के उन्होंने बाकी विभीषण जी का घर छोड़ के सब लंका जारी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा पहाड़ से सीन देखा, हाँ कोई कॉलोनी बची तो नहीं है, कोई मोहल्ला बचा तो नहीं है। और जब उनको पता लग गया कि हाँ मिशन कंप्लीटेड, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, जाके सिंधु में
समुद्र में जाके कूद गए। जितना थोड़ा मोटा कपड़ा बचा था, अब जितना कपड़ा था ना उतनी स्पीड से गए थे, क्योंकि कपड़ा खत्म उससे पहले हमको काम पूरा करना है। फटाफट पूरा जो लंका जला जलू के कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, और जाके समुद्र में कूद के वहां पे उस अग्नि का शमन कर दिया। पूछ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी। पूछ बुझा के अपना श्रम, थोड़ी थकावट अगर होती कुछ नहीं है उनको थकावट, तो भी यहाँ पे बोले खोई श्रमा, थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि माता जी के पास जाना, शांत चित्त होके जाना, प्रसन्न होके जाना। मंदिर में भगवान के पास कभी भी विक्षिप्त और शांत मन से कभी मत जाना। इसीलिए जब किसी के घर में मृत्यु हो जाए, कोई और शोक हो जाए, तो उनको कहा जाता है कि कुछ दिन तक मंदिर में मत जाओ, क्योंकि अशांत मन से तुम्हारी भगवत प्रार्थना नहीं अच्छी हो पाएगी। पवित्र समझो स्थान को, जगह की पवित्रता। घर में तुम अपने मंदिर में बैठ सको, ठीक है, वहां कोई इशू नहीं है, भगवान के भजन से मन की अशांति दूर होएगी, लेकिन मंदिर को स्पेशल समझो। भगवान के समक्ष जाना है, सन्निधि में जाना है, तो मन प्रसन्न हो, शांत हो, तब आशीर्वाद पूरा मिलता है। श्रम खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, और पुनः उन्होंने छोटा रूप धारण करा, वो रूप जो सीता माता जी के सामने प्रकट करने योग्य था। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। सीता जी के सामने हाथ जोड़ के आके खड़े हो गए, बड़ी विनम्रता से, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। माता जी काम हो गया। और त्रिजटा को भी देख के उन्होंने जो है वो एक स्माइल दे दी होगी, हाँ भाई तुम बड़ी दिव्य हो, तुम्हारे मन में सत्य का आभास हुआ है। जिसके अंदर सत्य का आभास हो तो उसका मन पवित्र है। त्रिजटा को भी देख लिया होगा, और सीता जी के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं। फिर से हनुमान जी का बोलने का प्रसंग आया है। हनुमान जी बोले तो वो प्रसंग को नोट कर लो, इसीलिए हमने निपटा दिया लंका को एक दिन में, जला जुलू के बराबर कर दिया। वो भी सेवा करी भगवान की, इसीलिए वो निपटा दिया पूरा। और जाके सीता जी के सामने छोटा सा रूप धारण करके उन्होंने क्या बोला, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ी सुंदर वाणी है। वो जो है हम लोग कल के प्रसंग में देखेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है इंदौर के एक हमारे प्रिय भक्त, बड़े भगवान के प्रति अनुरागी श्रद्धालु श्री विनोद कुमार अरोरा जी के द्वारा। विनोद जी आज जो है वह ये प्रायोजित कर रहे हैं, उसका विशेष एक कारण कि आज के ही दिन उनकी अत्यंत धर्मनिष्ठ प्रिय पत्नी रजनी अरोरा, उनका देहावसान हुआ था। तो जब 9/11 को अमेरिका में, तो जिस तारीख को अमेरिका में ट्विन टावर ध्वस्त करे गए थे, उसी 9/11 को इनके परिवार में एक टावरिंग पर्सनैलिटी भी ध्वस्त हुई थी। अब ज़्यादा आप इस तारीख के बारे में चिंता मत करना, संयोग की बात है इसीलिए बता दिया, नहीं तो हर 9/11 को आप घबराने लगो, फिर आ गया 9/11, अब कुछ गड़बड़ होगा। 9/11 का कोई चर्चा नहीं, संयोग की बात है कि 9/11 को यहाँ पे इनका देहावसान हुआ। और जिस समय हम लोगों के वहाँ धर्म में, हमारे दर्शन में देहावसान होता है तो परमात्मा के पास जाते हैं। इस पूरे जीवन की, इस पूरे शरीर के प्रारब्ध की समाप्ति होती है और एक प्रारब्ध से मुक्त होके जाने का निमित्त अलग अलग हो जाता है। किसी को कोई बीमारी आ जाती है, किसी को वृद्धावस्था होती है। ये जीवन का यही रहस्य है। इसीलिए ये सब प्रश्न नहीं करने जो क्यों हो गया, क्यों हो गया। अरे मूल रूप से ईश्वर ने सबको मौका दिया है जन्म का। हम सब के प्रारब्ध का पीछे एक बंडल है, प्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म जहां पे खत्म होते हैं, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है यहां से प्रयाण का, जाने का। इसीलिए हम लोग मृत्यु को घर वापसी कहते हैं। तो बहुत चिंता की बात नहीं। हाँ, लेकिन पीछे जो परिवार होता है ना, वो बहुत मिस करता है। अच्छे लोगों का चला जाना ये बहुत बड़ा अभाव हो जाता है। तो वो जो है इसी तारीख को गई थी, उनकी ही स्मृति में वो और उनका पूरा परिवार, उनके 2 लड़के, सब उनकी याद में। और वहाँ से वो अपनी कृपा बरसाती रही। दोनों लड़के लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने कर्म के क्षेत्र में बड़े दक्ष हैं, बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद और यश की प्राप्ति कर रहे हैं। ये उन्हीं जो है वह रजनी का बहुत स्नेह और आशीर्वाद था। तो आज के दिन हम भी उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक, और हमारी वो शिष्य थी, बहुत श्रद्धालु थी, हम भी बहुत प्रेम से आज स्मरण करते हैं। और वो जहाँ पर भी हों, जैसी हों, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे
और सदैव ईश्वर अनुरागी थी और आगे भी ऐसी बनी रहे। हरि ओम तत्सत।